हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं कविता 4 छापा। कवि ओम प्रकाश आदित्य। यह एक हास्य व्यंग कविता है जिसमें कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाने का प्रयास किया है। कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार छापे के माध्यम से एक व्यंग्यात्मक हास्य उत्पन्न करने का प्रयास किया है। मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले, सोना कहाँ है? मैंने कहा, मेरी आँखों में है, कई रात से नहीं सोया हूँ। यहाँ पर कवि ने आयकर विभाग वालों के आने का वर्णन किया है, किस प्रकार वो घर में आए और उन्होंने सबसे पहले पूछा सोना कहाँ है। लेकिन कवि ने कहा कि सोना तो मेरी आँखों में है, क्योंकि मुझे नींद से मेरी आँखें भरी हुई है और मैं कई रात से सोया नहीं हूँ। वे जोश में आकर बोले, स्वर्ण दो स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना। मैंने जोश में आकर कहा, स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, उन्हें कैसे दे दूँ? वे झुंझुलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित धन चाहिए, अर्थात जो तुमने इलीगल पैसे जो इकट्ठे किए हैं वो चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविताओं में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। यानी कवि का यहाँ कहने का अर्थ जो है कविता की मीनिंग है, और जो आयकर विभाग वाले थे अर्थ यानी उनका अभिप्राय धन से है। वे कड़क कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़क कर बोला, मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। ये उद्भ्रांत होकर बोले, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? अर्थात यहाँ पर चांदी से अर्थ जो है आयकर विभाग वालों ने धातु चांदी पूछा है और कवि ने उसका अर्थ बताया, मेरे बालों में जो सफ़ेदी आ रही है उसे चांदी उन्होंने कहा। फिर उन्होंने पूछा, यह बताओ तुम्हारे नोट कहाँ हैं? परीक्षा से पहले 1 महीने पहले करूँगा तैयार। वे गरजकर बोले, हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मुद्रा यानी धन, नोट। लेकिन कवि ने यहाँ पर नोट का अर्थ जो है, जो हम परीक्षा के दिनों में नोट बनाते हैं, उससे लिया है। मैं लरजकर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे। कवि ने मुद्रा यानी नोट का अर्थ जो है अपने चेहरे के हाव भाव के बारे में बता दिया। फिर शयन कक्ष में घुस गए, शयन कक्ष यानी सोने के कमरे में, और फटे हुए तकिए की नई रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को खोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अरण्यकांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। अर्थात आयकर विभाग वाले जो सोच कर आए थे, बहुत सारे धन की उम्मीद लेकर आए थे, वह उम्मीद उनकी खाली गई, क्योंकि उन्होंने कवि के घर के कोने कोने को छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी धन की प्राप्ति नहीं हुई। और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस भर गया। वे बोले, क्षमा कीजिए, हमें किसी ने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोक कर कहा, ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते? अर्थात यहाँ कवि ने उनकी एक तरह से खिल्ली उड़ाने का प्रयास किया है कि आप आए, अगर धन होता तो ले जाते। अब मैं गरीब कंगाल जो हूँ, अगर उसे देखकर आप कुछ पैसे क्यों नहीं दे जाते? जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफ़े हैं, उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा दीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं है, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। यहाँ पर कवि ने बहुत ही समाज पर करारा व्यंग किया है कि जो भी आयकर विभाग वाले छापा मारते हैं, जो भी धन आदि प्राप्त करते हैं, जब्त करते हैं, तो उनका वो क्यों नहीं गरीबों के लिए उसका उपयोग करते हैं।
जैसे यहाँ पर कवि ने कहा है कि तुम लोग जो भी प्राप्त करते हो उसे ले जाते हो, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें देकर क्यों नहीं जाते। यानी समाज में समानता लाने का प्रयास करना चाहिए। जो गरीब हैं उन्हें कुछ देकर उनको ऊपर लाने का प्रयास करना चाहिए और अमीरों से लेकर गरीबों को बांटने का। इस प्रकार कवि ने इस हास्य व्यंग कविता के माध्यम से समाज के जो अमीरी गरीबी की जो विषमता जो फैली हुई है, आर्थिक विषमता, उसे दूर करने के प्रयास पर इन्होंने जोर दिया है। साथ ही कवि ने इस हास्य व्यंग कविता के माध्यम से अपने पाठकों का एक बहुत ही मनोरंजन करने का प्रयास किया है।